सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रेनिंग दे रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपके पास कितने यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है अभी तक यहाँ पर आपकी उसमें फिजिकल ट्रेनिंग लगभग ले रहे हैं और आपका क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है युवाओं का, कितने यहाँ पर अपने करियर को पा चुके हैं? लगभग लगभग सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस से लेके अपना जो फॉरेस्ट वॉरेस्ट है, सभी जगहों के बंदे आते हैं हमारे पास। तो लगभग अभी तक अनुमानित हम तो कोई उसका आंकड़ा रखते नहीं है, क्योंकि जो भी आया हमने दे दिया, तो उससे बाद हमारा कोई मतलब नहीं। कोई आ गए मिल लिए तो ठीक है, नहीं भी मिले तब भी कोई ठीक वो नहीं है, क्योंकि हमारा निःशुल्क है। तो अब निःशुल्क में आपको पता ही है कि वही रहता है। ज़्यादातर लोग आते हैं, मिलते हैं, तो हम उनका कोई वो नहीं रखते हैं कि हमें कोई एकेडमी तो चलानी नहीं है, हमें तो एक समाज सेवा के समाज सेवा के हिसाब से हम सोचते हैं कि किसी भी जाए। लगभग 1500 का आंकड़ा हम लोगों का लगभग हो चुका है। 1500 के आसपास बंदे हो चुके हैं। अभी आज ही भर्ती है रानीखेत में। हाँ, रानीखेत सोमनाथ में आज ही दौड़ हुई है। कुछ बंदूक के मेरे पास फ़ोन आ गए, हम निकल गए करके। आज भी इधर से लगभग 300 के आसपास बंदे गए हैं। तो अब देखते हैं आगे। लगभग 1500 के आसपास अभी तक यहाँ से निकल चुके हैं। तो सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 1500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सर आपको जो है जिस प्रकार से आप समाज सेवा मुफ्त में करा रहे हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप अपने जो है जेब से भी पैसे खर्च कर रहे हैं और आपके उसमें कई सारे ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे जिनको आप सेवा दे रहे होंगे, और किस प्रकार से आप मैनेज कर पाते हैं जबकि आपको पेंशन भी इतनी नहीं मिल पाती, कम पेंशन मिलती है? फिर ये तो आप देखो, एक किसी चीज़ का देशभक्ति का जो जज्बा है, तो उसमें क्या है कि अपने खर्चे काट के ये सब चीज़ें करने होते हैं। क्योंकि हमें तो देश से प्रेम है, हमें सेना वो सिखाती है कि हम कभी भी कितना ही भी कुछ करें तो देश के प्रति गद्दारी हम लोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारा एक देश प्रेम है, तो उसी में से हम लोग अपने खर्चे में से करा के वो सब चीज़ें करते हैं। आते हैं लोग, जैसे भर्ती हो जाते हैं तो उनके माँ बाप आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं हमारे पास पैसे लेके। कोई कुछ लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आता है। हमने आज तक ऊपर वाली की कृपा से किसी से कुछ लेने की हमने ऐसी वो की नहीं लोग कभी। क्योंकि जो भी आते हैं तो गरीब बच्चे ही आते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो तो एकेडमी में भेजता है। जितने भी रहते हैं, अभी एक बीच में पिछली बार के उसमें है, तो अपना कहीं कर्ज लेके 30,000 रुपये लेके हमारे पास पहुँची थी माता जी। तो हमने बोला, माता जी आपके पास तो कैसे, क्या ये ऐसे क्यों आप आ रहे हो? हमने कभी कुछ बोला बेटा आपने हमारे बेटे को वो किया है तो बनता है। मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा आप इसको ऐसा करके, यहाँ ऐसी ज़रूरत ही नहीं, ऊपर वाला दे रहा है सब सिस्टम, हमारा रास्ता चलना चाहिए बस, बाकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सर, जिस प्रकार से आज के दिन में ये देखा जा रहा है कि कई सारे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं फिजिकल एकेडमी के नाम से, फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन वो मोटा पैसा ले रहे हैं। और नंबर दूसरा, उसमें मोटा पैसा तो ले रहे हैं लेकिन पब्लिक में जो है किसी गर्ल्स की या किसी बच्चों के जो है उनकी प्राइवेसी को जो है उनकी जो है पब्लिक कर रहे हैं प्राइवेसी को सोशल मीडिया के दौरान। जबकि हमको जो है भारत सरकार के अंतर्गत जो हमें राइट टू प्राइवेसी का जो है कानून बना है, लेकिन हम जो है किसी से बिना पूछ के जो है, जबकि जो है उन पर जो है कल के आगे दिन जाके जो है जब कोई गर्ल्स अगर वायरल हो जाती है, कोई बॉयज वायरल हो जाता है, उससे उन पर जो है गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहेंगे अपने विचार से? एक तो फीस भी ले रहे हैं, नंबर दूसरा जो है ये जिसे हम लोग आजकल देसी भाषा में छपरी बोलते हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं जब वो गर्ल्स की फोटो को वायरल करते हैं, वीडियोस को वायरल करते हैं, वॉइस के करते हैं, ये सोशल मीडिया सेंसेशन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज़? सर, आजकल तो सोशल का तो है ही, समय तो सोशल का है। हर आदमी चाहता है मैं सोशल पे आऊँ, चाहे वो बच्चा है या कोई भी है, कोई भी एकेडमी है, और उसी से उनका प्रचार प्रसार भी हो पाता है। तो ख़ास तौर से ऐसी कुछ चीज़ें वो सोशल पे न डालें जिससे क्या कि दिक्कतें पैदा हों। कल के दिन जो एकेडमी है या फिर कोई भी संस्थान ऐसा है जिससे कि वो संस्थान का ही नाम खराब हो, ऐसी चीज़ें न डालें। बाकी तो आजकल सोशल पे हर आदमी चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि मैं सोशल पे रहूं। मैं तो कभी सोशल पे डालता नहीं था, डालता भी था तो मैसेज मेरा ये रहता था कि कल को इतने बजे इतने टाइम में वहाँ पे ये रहेगा, आज ये यहाँ पे ये हुआ है करके एक मैसेज के थ्रू, सोशल के थ्रू मैं मैसेज करता था। मगर बच्चों के द्वारा ही अभी मेरा भी अकाउंट खोल दिया गया है, वो बच्चों ने ही खुलवाया है मिश्रा जी के नाम से। हमारा भी एक वो क्या है इंस्टाग्राम पे वो डाला हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसमें इस बार काफ़ी वो भी चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, काफ़ी मैसेजें भी आ रही हैं।
और फेसबुक पे तो मैं रहता ही हूँ, उतना और चीज़ें डालते रहता हूँ क्योंकि मेरे पास भी सोशल का काम है। पूर्व सैनिक संगठन जिला नैनीताल बिंदुकट्टा जिला नैनीताल पे जो अपना संगठन है उसका सोशल का काम मैं देखता हूँ, तो वो तो मेरे को भी डालने पड़ते हैं कभी कभी ऐसे, तो संगठन की ओर से। बाकी जो है खास तौर से मैं संस्थानों से तो यही बोलूँगा, आप ध्यान दें जिससे कि आपका संस्थान क्या है कि कल के दिन दिक्कत हो जाए। बच्चे के लिए तो होगी, पर्सनल के लिए भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर, जिस प्रकार से ये देखा गया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है हॉस्टल में छापा मारना, ऐसे वीडियो वायरल हो रही, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो चला रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे, गर्ल्स के हॉस्टल में छापा मार रहे हैं, जबकि वहाँ पर कोई लेडी इंस्ट्रक्टर नहीं है, फीमेल साथ में नहीं है, फिर भी जो है उनके हॉस्टल में जाना, ये किस तरह जो है दिखाता है हमको जो है, जबकि फौज में हमको एज ए इंडियन आर्मी वेटरन और आप भी एक पूर्व सैनिक हैं, ये किस तरह से डिसिप्लिन को दिखाता है, जबकि फौज में इस प्रकार का डिसिप्लिन कभी नहीं दिखाया जाता। हमें गर्ल्स के आई कांटेक्ट करने के लिए बोला जाता है और कभी ऐसे नजरी से नहीं देखने के लिए, और अकेले नहीं जा गर्ल्स के सामने इस तरह से किसी प्रवेश नहीं कर सकते, इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन फौज के डिसिप्लिन के अंदर आता है। और नंबर दूसरा, उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो अपने गार्जियंस हैं, जो अपने बच्चों को इतने दूर घर भेजते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं? इस पे तो क्या है कि संस्थानों ने तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ में सरकार ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे वीडियो ऐसे वो अगर कोई वायरल होते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाद में ख़राब होने से पहले यही चीज़ों पर एक्शन होना चाहिए, है नहीं। और घर वालों ने भी इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। घर वाले भी अगर अपने बच्चों को ऐसे छोड़ रहे हैं, अगर अपना खाली एक वायरल होने के लिए आप लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं तो ये तो गलत है, ये गलत चीज़ है। क्योंकि भैया हम तो इंडिया के अंदर रहते हैं, ये चीज़ें इंडिया के अंदर चलती नहीं है। और फिर आर्मी के अंदर तो इंडियन आर्मी के अंदर तो ऐसा चीज़ है ही नहीं, कहीं उतना ही सीमित रहता है, उतने तक ही सीमित रहता है। जिस एरिया में अगर हमारे फैमिली क्वार्टर्स भी होते हैं तो उस एरिया में हमारे फौजी बंदों को जाने की कोई वो ही नहीं रहता है वहाँ पे, उस क्षेत्र में तो उसको आउट ऑफ बाउंड्री रहता है। तो ऐसा कुछ संस्थानों ने भी ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से, तो इस पे आप लोग सभी ध्यान दें। सर, आजकल किस प्रकार से युवाओं का जो अपने देश के प्रति जो है प्रेम और सेना को ज्वाइन करना है, उसके प्रति आजकल के युवाओं का किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट सेना के प्रति तो हमें ज़रूरत है। यस सर, ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है इसकी। तो इसके लिए हम लोगों को ख़ास तौर से मैं तो ये बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम जितने भी पूर्व सैनिक आते हैं या फिर समाज में ऐसे लोग हैं कि युवाओं को प्रेरित करें, देश के प्रति प्रेरित करें, एक अच्छा मैसेज डालें जिससे कि वो कल के दिन देश के प्रति समर्पित रहें। कभी भी ज़रूरत पड़ने की, जैसे अग्निवीर है, आज 4 साल के लिए कर रहा है वहाँ पर 4 साल। मेरा जो मानना है, सरकार को जिस समय अग्निवीर की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय के लिए सरकार ये सोचती है कि हम लोग उनका यूज करेंगे अग्निवीर का, और होगा देश के लिए। अगर ट्रेनिंग उनने अगर देश के अंदर ली है तो जिसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें उनका यूज किया जाएगा। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम रिटायर आ जाते हैं तो हमारी जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी बीच में एक आध युद्ध आपने देख दिए थे, इसमें भी हम लोगों के नाम आ गए थे। 6-7 साल हम लोगों की हो गई थी सर्विस, तो हम लोग को भी बोला था, तैयार रहने के लिए बोला था सेना की ओर से। तो ऐसे ही उनको भी उन लोगों की ज़रूरत है देश को, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लिए रहेंगे जिसमें ज़रूरत पड़ेगी। हम हमारे हर साइड से तो खतरा है, पाकिस्तान, चाइना, बंगाल, इस हर जगह से चल रहा है। बांग्लादेश कभी अभी ऐसी है, तो ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए देशभक्ति का जज्बा हम लोगों को अंदर, हमने जवानों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर दृढ़ संकल्प के साथ उनको ऐसा बनाना है कि जब भी ज़रूरत पड़े सबसे आगे वो खड़े हों।